नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा लहराया गया। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश भर से आए करीब 7,000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास पर्व के अंतर्गत भोपाल के मुखर्जी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोलार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को महत्वपूर्ण खेल सुविधा का उपहार दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। उससे पहले वंदे मातरम के सामूहिक गान को गाया गया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भोपाल पहुंचे, जहां उन्हें भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास आगमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। उससे पहले वंदे मातरम के सामूहिक गान को गाया गया। तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक की गई है। वंदे मातरम के सामूहिक गान से बैठक शुरू हुई। और सीहोर के कोठरी स्थित बीआईटी कॉलेज में छात्रों द्वारा भोजन और पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गए। तो वही अधिकारियों द्वारा छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे सुने गए। समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीहोर में इस वक्त छात्रों ने, देखिए, कॉलेज में छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है। सीहोर के कोठरी स्थित बीआईटी कॉलेज में छात्रों द्वारा भोजन और पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों द्वारा छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे सुने गए। समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। सीहोर से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बीआईटी कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भोजन पानी जैसे समस्याओं को लेकर छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़ फोड़ की है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, रोष जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीहोर के कोठरी स्थित बीआईटी कॉलेज में छात्रों द्वारा भोजन और पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां विरोध के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों द्वारा छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे सुने गए। समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मुंबई निवासी जीवन भाई पढ़िड़िया द्वारा शिवगंगा भजन संध्या का आयोजन किया गया,
जिसमें मॉरिशस में रहने वाले भारतीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शिव भजन की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। आपको बता दें कि भजन मंडली द्वारा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भजन संध्या के माध्यम से भजन की प्रस्तुति दी जा रही है। भजन संध्या के आयोजक जीवन भाई पढ़ेरिया ने बताया है कि भजन मंडली द्वारा महाकाल मंदिर में भजन संध्या किए जाने का अनुरोध पिछले लंबे समय से किया जा रहा है। ऐसे में इस पर मंदिर समिति से चर्चा कर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी पंडित राजेश शर्मा का पूरा सहयोग मिला। मॉरिशस करके अपना एक छोटा सा देश है, वहाँ संस्कृति और सभी संस्कृति का वहाँ पे वास है। और ये लोग एक बार उन्होंने मेरे पास करना रखी कि हम लोग भोलेनाथ के दरबार में भजन संध्या करना चाहते हैं। तो मैं 1 साल से दौड़ के मेरे प्रेरणा स्रोत मिस्टर राजेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे सब आगे का गाइडलाइन किया और मैंने कल के प्रोग्राम मेरा यहाँ पे आज का जो प्रोग्राम हुआ उसका मुझे अति आनंद हो गया। और यहाँ की लोकल संस्था, अपना प्रशासन विभाग, सभी ने मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट किया और गाइड भी किया। अच्छा लगा। हमारे अनन्य मित्र जीवन भाई पढ़ेरिया जी का विगत साल भर से निवेदन था कि मॉरिशस से इनके जो मित्र मंडल है और 4 पीढ़ी से भजन कर रहे हैं, इनका उज्जैन में आयोजन कराने का बहुत समय से प्रयासरत है। हमने 6 महीने में सारी व्यवस्था जमा कर यहाँ पर परमिशन लेके शिवानी साहब और मोहित भाई और काले मैडम का बहुत सहयोग रहा। और देश को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर्ड डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। ये जिला महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग है। इसे एआई मॉनिटर्ड बनाने का श्रेय जाता है 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर हर्ष ए पोद्दार को, जो कि अभी नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हैं। पोद्दार ने मार्वेल नाम का एक एआई सिस्टम डेवलप किया है। ये भीड़ में हथियार पहचानने, लोगों की संख्या गिनने और खतरे का अंदाजा लगाने जैसे काम खुद करता है और इससे पुलिस को किसी भी आतंकी हमले या भगदड़ या फिर बड़े हादसे से पहले ही स्थिति समझने और तैयारी करने में मदद मिलती है। मार्वेल की बदौलत की महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले को देश के पहले एआई डिस्ट्रिक्ट के तौर पर पहचाना जा सका है। दोराहा थाना क्षेत्र में गोरक्षा समिति के लोगों के अनुसार एक संदिग्ध ट्रक खिलचीपुर से भोपाल की तरफ जा रहा था। तभी कुछ गोरक्षा समिति के लोगों द्वारा गाड़ी से ट्रैक से पीछा किया गया और जैसे ही ट्रक को किसी तरह से दोराहा टप्पर पर रोका गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसकी सूचना थाना दोराहा पुलिस को दी है। ट्रक के खाली बोरों से पूरी तरह से ढककर कई गोवंश पाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को थाने लाकर खड़ा किया और गोवंश को सुरक्षित स्थान गौशाला पर पहुंचाने की व्यवस्था की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 29 गोवंश की स्थिति और संख्या का पंचनामा तैयार किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गोवंश का परिवहन नियमों के विरुद्ध है, इसलिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की किसी भी गौ तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सह संयोजक आशीष सिसोदिया व श्यामपुर प्रखंड सुनील कुमार यादव की अहम भूमिका रही है। तो दोराहा थाना क्षेत्र में गोरक्षा समिति के लोगों के अनुसार एक संदिग्ध ट्रक खिलचीपुर से भोपाल की तरफ जा रहा था। तभी कुछ गोरक्षा समिति के लोगों द्वारा गाड़ी से ट्रक से पीछा किया गया और इस बीच जैसे ही ट्रक को किसी तरह से दोराहा टप्पर पर रोका गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसकी सूचना थाना दोराहा पुलिस को दी है। ट्रक के खाली बोरों से पूरी तरह से ढककर कई गोवंश पाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को थाने लाकर खड़ा किया और गोवंश को सुरक्षित स्थान गौशाला पर पहुंचाने की व्यवस्था की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 29 गोवंश की स्थिति और संख्या का पंचनामा तैयार किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गोवंश का परिवहन नियमों के विरुद्ध है, इसलिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी भी गौ तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेहटी थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम इटावा जतीत में पुलिस को मुखबिर सूचना मिलने पर थाना रेहटी के प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह के नेतृत्व में
कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 9,150 नकद और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। मंडला में स्कूल में पढ़ने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील भी दिया जाता है ताकि बच्चे शुद्ध खाना खाकर शिक्षा हासिल कर सके। यह योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक योजना है जिसका सभी स्कूलों को कड़ी से पालन करना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी यह योजना कागजों में ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही मामला मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के शासकीय नवीन माध्यमिक शाला खटोला में देखने को मिला, जहां बच्चे के मध्याह्न भोजन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। माध्यमिक शाला में 106 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि हमें 3 दिन से मध्याह्न भोजन नहीं मिला और हम अपने घर से खाने के लिए टिफिन लेकर जाते हैं। बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर मेनू अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं देने के आरोप भी लगाए हैं। बच्चों ने बताया है कि स्कूल में चावल न होने के कारण 3 दिन से कोई भी खाना नहीं बना और जब खाना बनता है हमें हर रोज दाल चावल ही दिया जाता है। खाने में और कोई मेनू नहीं दिया जाता है और स्कूल में टीचरों की कमी होने के कारण हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब इसके बारे में पत्रकारों द्वारा स्कूल प्रबंधन से जानकारी लेनी जाएगी तो उसने अपना पलड़ा झाड़ते हुए बताया कि 3 दिन से स्कूल में चावल नहीं है, जिसके कारण से हम बच्चों का मध्याह्न भोजन नहीं बना पाए। हमारी स्कूल में ये समस्या है कि हमारे स्कूल में जो है 3 दिन से भोजन नहीं बन रहा है। उसका कारण ये है कि चावल नहीं निकला है और हमारे स्कूल में कल जो था ताला नहीं लग पाया था। इसके कारण वो पानी का जो डिब्बा है वो भी कोई ले गया और पूरी फाइल आइल सब बगरी थी, मतलब बिखरी थी। इसलिए हमारे स्कूल में जो है और टीचर भी नहीं है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल में एक टीचर भेजा जाए। क्या कैसे अपना पूरी बात? तो सर वो क्या बोलते हैं, यहाँ वो अभी जो चुनाव का वो चल रहा है ना काम, तो मतलब नाम जो सर मतलब जितने भी ऐसा कार्यकर्ता ये सचिव वचिव वो मतलब काम कर लेते हैं और फिर मतलब चले गए। मतलब ताला भी नहीं लगा था, जैसे कि तैसा था और वो क्या बोलते हैं चले गए थे। फिर मतलब फोन वोन लगा रहे थे नारायण सर, तो नहीं उठा रहे थे। खाना नहीं मिला, क्या काम है? नहीं, ये तो मुझे अभी जानकारी आपके ही माध्यम से मिल रही है। मुझे इस तरह की किसी प्रकार की कोई सूचना अभी तक न ही किसी संबंधित शिक्षक, जन शिक्षक या बीआरसी द्वारा नहीं दी गई है। वैसे कुछ अभी समस्या आई थी ट्रांसपोर्टेशन को लेके खाद्यान्न के, तो कलेक्टर साहब ने पर्याप्त निर्देश जिला अधिकारियों को और विकासखंड स्तर पर अधिकारियों को दिए थे, जिसके आधार पर सबको तत्काल व्यवस्था करी गई थी। तो जैसा कि अभी मैंने खंड स्तर पर पता किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल तत्काल उनको उपलब्ध करा दिया गया था। संदर्भ पंचायत राज संचालनालय ने भोजन के माफी जगह भोपाल के संदिग्ध पत्र द्वारा महिला एवं बालिका हितैषी कार्यक्रम के अंतर्गत चुनी गई पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की प्रबंधन संबंधित कौशल को बढ़ाने के लिए 26 से 29 नवंबर के बीच IRMA गुजरात में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण से संदर्भित पत्र द्वारा प्रशिक्षण के लिए मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खोरिया एमा के सरपंच अनीता हेमराज पाटीदार का चयन किया गया, जिन्हें प्रबंधन संबंधित कौशल को बढ़ाने के लिए 26 नवंबर को 29 नवंबर के बीच IRMA गुजरात में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। प्रशिक्षण में महिला हितैषी पंचायत की अवधारणा पर भी विशेष बल दिया जाएगा। प्रशिक्षण का आयोजन IRMA आनंद गुजरात में किया जाएगा, जिसमें UNFPA द्वारा समस्त अध्यक्ष व्यय किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार सुबह 11 बजे से ग्राम खोरिया एमा से सरपंच अनीता हेमराज पाटीदार रवाना हुई। जिले में शासकीय कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार लोकायुक्त पुलिस टीम को मिल रही थी, जिसमें लोकायुक्त पुलिस टीम रीवा ने चित्रंगी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार महेंद्र कोल को 4000 रुपए नगद रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और उनके साथ ही राजस्व निरीक्षक हरि सिंह वैश्य के खिलाफ जांच जारी है। आपको बता दें, सिहावल निवासी प्रवीण चतुर्वेदी ने चित्रंगी की जमीन खरीदी थी, जिसमें उनके पक्ष में बेदखली आदेश जारी हुआ था और उसी बेदखली आदेश का पालन करने के लिए नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक ने 12,000 रुपए की मांग की थी।
इसकी शिकायत प्रवीण चतुर्वेदी ने लोकायुक्त पुलिस को दी थी और लोकायुक्त पुलिस टीम ने शिकायत की जांच सही पाए जाने पर ट्रैपिंग कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार महेंद्र कोल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ जांच जारी है। ये शिकायतकर्ता है प्रवीण कुमार चतुर्वेदी। ये रहने वाले सीधी सिहावल के हैं और इनके द्वारा लोकायुक्त में आकर शिकायत की गई थी कि इनकी भूमि बेदखली का आदेश जो वर्ष 2021 में हुआ था उस पर अभी तक इनको बेदखली कराकर नहीं दी गई थी और जब भी ये कार्यालय जाते थे उस आदेश के पालन के लिए तो इनके द्वारा कार्यवाहक नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार कौल और उसी व्रत में पदस्थ आरआई हरि सिंह बैस द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो शिकायत का सत्यापन कराया गया था। शिकायत के सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई थी। और सीहोर के मंडी थाना क्षेत्र में हुई घर में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज सिंह निवासी कान्हा स्टेट कॉलोनी गोपालपुरा ने पुलिस को बताया था कि 10 से 11 सितंबर की रात उनके घर का दरवाजा तोड़कर चोर फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, साइकिल और किचन का सामान ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी दीपक शुक्ला और सीएसपी अभिनंदना शर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी सुनील मेहर और उनकी टीम ने मुखबिर की जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध दीप सिंह को पूछताछ के लिए पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथियों इरशाद खान और किशन नामदेव के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल, ऑटो और अन्य घरेलू सामान करीब 2 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस ने अनुसार चोरी में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी जब्त कर लिया गया है। अजाक्स के नए प्रांतीय अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा आरक्षण पर विवादित टिप्पणी करके घिर गए हैं। उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी वजह से सवर्ण समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए वर्मा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि वे ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वर्मा को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए। बिरसा विकास खंड के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित ग्राम केरी कोना और लम्हेरी टोला के ग्रामीणों के लिए 24 नवंबर का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इन दोनों ग्रामों में एक हैंडपंप का खनन कर ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया गया है। ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर मिलान मीणा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को इन क्षेत्रों में तत्काल हैंडपंप खनन के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलते ही विभाग ने बड़ी मशीनें लेकर स्थल पर पहुंचकर हैंडपंप खनन का कार्य पूरा किया। कार्यपालन यंत्री बीएल उइके ने बताया है कि केरी कोना और लम्हेरी टोला में हैंडपंप स्थापित कर दिया गया है, जिसके बाद 24 नवंबर से दोनों ग्रामों के लोगों को स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो गया है। हैंडपंप खनन के बाद ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। अब उन्हें पानी की तालाब में लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और गांव में ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस त्वरित और प्रभावी प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंडला पहुंचे। मंडला में रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की और कृषि उपज मंडी परिसर मंडला में सभा को संबोधित कर कहा कि हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। यदि तीसरे बच्चे की शिक्षा फीस को लेकर किसी परिवार को समस्या आती है तो उसकी फीस हमारी संस्था भरेगी। वहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था, चाहे मोहन भागवत हो या फिर आरएसएस, में सबका सम्मान करता हूं। भागवत जी सक्षम है, हम उनके पीछे चलेंगे। वहीं महाकौशल प्रांत के अपने दौरे में डॉक्टर तोगड़िया ने विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। का कानून नहीं बनता है। मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे
आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने वाला हूं। लोग कहेंगे तीसरा बच्चा आएगा, पढ़ने की फीस कहां देंगे? यह कुंभ में मैंने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया था। करोड़ों रुपया हिंदुओं ने दिया होगा ना मुझे, राम मंदिर के लिए भी दिया था ना। तो तीसरे बच्चों के लिए भी मैं उसकी फीस के लिए पैसे मांगने वाला हूं। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो कि हर बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि मोहन सरकार द्वारा विद्युत विभाग में जिन उपभोक्ताओं द्वारा 3 माह से अधिक लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है, उनके लिए यह समाधान योजना जो है वो आपको बताते चले कि जहां 2025-26 के माध्यम से छूट देने का प्रावधान दिया है। इस योजना के अंतर्गत बकाया बिल वाले उपभोक्ता को एक मुश्त बिजली का बिल जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 100% छूट और आसान 6 किस्तों में जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 70% तक माफ की जा रही है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैहर द्वारा पूरे कर्मचारियों द्वारा लोगों को योजना के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से रैली निकालकर अवगत कराना चाहा है। तो वहीं इस रैली में गढ़ी रोड से लेकर थाने के सामने से बस स्टैंड होते हुए कमल नगर से बैहर नगर का भ्रमण कर वापसी विद्युत कार्यालय बैहर में लाया गया। रैली में मुख्य रूप से सहायक अभियंता अनंत कुमार पटले, कनिष्ठ अभियंता कोप सिंह मरावी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। और मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम राम लखेड़ी चोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आईएएस संतोष शर्मा द्वारा जिस तरह से ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर अनर्गल टिप्पणी की गई है, उसको लेकर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने वीडियो जारी कर आह्वान किया है कि मैं ब्राह्मण समाज के युवाओं से ये आह्वान करता हूं कि यह जहां भी दिखे इसका मुंह काला किया जाए। तो वहीं यदि संतोष वर्मा के इंदौर आने पर मेरे द्वारा इसका मुंह काला कर सबक सिखाया जाएगा। मुंह काला करने वाले युवा को सम्मानित करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई होने पर भी उसका कानूनी खर्चा भी उठाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।